क्या विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम उम्मत मुसलमान को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये पानी का विषय है। जनता खुद कह रही है कि जब से इलेक्शन हुए 16 तारीख को रिज़ल्ट आया है और 17 से पानी का जो है ये तमाशा किया जा रहा है। कम आ रहा है, कभी इस मोहल्ले में कम आ रहा है, फिर उनको दे रहे, फिर दूसरे मोहल्ले में कम आ रहा है। इस तरीके का मसला हो रहा है। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं तमाम पैनल नंबर 30 जिन्होंने मजलिस के कैंडिडेट्स को जिताया, उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ और जो तकलीफ़ उनको हो रही है उनके लिए माज़रत चाहता हूँ। और मेरे तमाम पांचों नगर सेवक उन सब की तरफ से कि जो ये लोग तकलीफ़ दे रहे पानी को लेके, तो हम लोग भी जो है उसमें बाकायदा फॉलोअप कर रहे, डटे हुए हैं। जिस तरीके से MTNL कंपाउंड का मसला हुआ, वहाँ पर कुछ एक पत्रकार है वो माहौल ख़राब करता है, यहाँ पर जनता को जाता है कि जिसको जिता कर लाए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि आज 1 महीना 8 दिन हुआ है हमको। 1 महीना 8 दिन में हमको और हमारे सारे कॉरपोरेटर्स को सही और गलत ठहरा रहे हैं वो लोग जो अपोजिशन के साथ है। वो जनता नहीं है जो मजलिस का साथ दी है। जिन्होंने मजलिस का साथ दिया है वो इस बात को अच्छे से समझ रहे कि ये गेम खेला जा रहा है बदनाम करने के लिए, कि नहीं हो रहा है इनसे और इनके आने के बाद हमारे को पानी की तकलीफ़ हो गई। ऐसा एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। मगर मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि कंटिन्यू हमारा फॉलोअप, यहाँ का जो पानी का ऑफिसर है वागुले, उसके ऊपर है कुलकर्णी, इनसे कंटिन्यू हमारी बात हो रही है। उसके बाद कल हमारी मुलाकात हुई थाने महानगर पालिका के कमिश्नर से पानी के मुद्दे पे। सैफ पठान, शोएब, नफीस अंसारी, मन्नान, मेरी बेटी साहर और मैं खुद वहाँ पर हम मौजूद थे। हमने उनसे सारा तज़किरा बयान किया कि इस तरीके का मसला है। अमीनाबाद हो गया, 15 साल से परेशान है। कुछ दिन पानी आता है, कुछ दिन नहीं आता है। उसको देखते हुए उनके लिए एक सम्प पंप बनाया गया जिसमें उनको दोपहर का पानी आता था, जो 2 घंटा आता था वो 2 घंटे से 1.5 हुआ, 1.5 से 1 घंटे में वो समाधान कर रहे थे। आफ्टर इलेक्शन उनको सीधा 20 मिनट 25 मिनट पे कर दिया गया। तो ये जानबूझ के सताने का जो काम हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं हम ज़रूर अंकुश लगाएंगे और उसका काम हमने शुरू भी कर दिया। कल वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बात हुई। कुछ नए प्लान्स आ रहे जो मेन रोड से जो यूनुस भाई जी, नए प्लान जो है वो बाद में आएंगे जी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जो पानी के अधिकारी हैं वाघुले, तो इनसे आपने ये पूछताछ की कि चुनाव के नतीजे जो है वो 16 तारीख को आए। 16 तारीख से पहले इस इलाके में पानी बराबर आता था, 17 तारीख से पानी क्यों नहीं आ रहा है? उसका मैं जवाब एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये पानी बराबर आता था वो सिर्फ आगे वाले एरियो को आता था। पीछे का जो पट्टा है, शेवट जो बोलते हैं, आखिरी पॉइंट, जैसा यहाँ का अमीनाबाद, किस्मत कॉलोनी, MTNL कंपाउंड, इंसा नगर, ये सब लास्ट के हिस्से, यहाँ पर हमेशा से पानी की तकलीफ़ रही है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू उनको बराबर आया, थोड़े दिन आता है, फिर जब शटडाउन होता है आगे वालों को आ जाता है 2-3 दिन में, तब भी उनको 5 दिन लगते, 6 दिन लगते पानी आने के लिए। हमने इस बात का भी जिक्र किया कि वॉलमैन तो मस्ती नहीं कर रहा है कि यहाँ से वहाँ, मगर इसमें ऐसा है कि कुछ लोग वॉल के साथ में गड़बड़ कर रहे थे, जो अभी फ़िलहाल वो गड़बड़ बंद हो गई है। वॉल के आटे पूरे नहीं खुल रहे थे, जैसे 24 खोलना है तो 18 ही खोल रहे हैं, तो प्रेशर उस वजह से कम होता। उस सारी चीज़ों को हमने कम कराया। जैसे रात इंदौरी साहब का शेर है ना कि लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में, यहाँ पे सिर्फ पैनल नंबर 30 थोड़ी है। तो सामने के वार्ड में 32 में भी पानी का प्रॉब्लम है, शिवाजी नगर। जब यहाँ करेंगे तो वहाँ भी उसका असर जाएगा। झगड़े चाल, वहाँ से भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको भी पानी नहीं मिल रहा है। तो
इसको लेकर जब उनसे बात हुई तो बहुत सारे सजेशंस आए कि भाई टैंकर दे देंगे। तो हम बोले टैंकर आप कितनों को पहुंचाओगे, कुछ बिल्डिंगों में टाकी है, कुछ में नहीं है। तो खैर कल जाके जब पूरा मामला विनोद पवार साहब के साथ जब हम बैठे, वाटर डिपार्टमेंट के जो हेड है, उनसे बात किया, उन्होंने बोला हम आपको पूरा सहयोग करेंगे, मगर आप बोलोगे कि आज के आज मसला हल हो जाए तो ये नहीं होगा। तो हमने उनसे कहा कि रमज़ान है और रमज़ान में अगर पानी की तकलीफ़ हुई तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है। आपको ऊपर वाले ने इतनी बड़ी पोस्ट पे बिठाया है, पानी हमारे में भी बहुत बड़ा सवाब है और हर मज़हब में उसको सवाब बताया गया है। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ और हम जो लोग को इनसे तकलीफ़ है उसको दूर करो। उन्होंने तुरंत ऑर्डर किया कि जो है मेन रोड से जो लाइनें अंदर जा रही है उसमें हम नई लाइनें अभी फिर से बिछाएंगे और जो लोगों ने यहाँ रहते हुए 500 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर आगे आगे से कनेक्शन लेके आते इस चक्कर में कि हमको प्रेशर अच्छा आएगा, जिसकी वजह से पाइपों का भी जाल है वो जाल भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, ये पीछे के जितने एरिया, इन सब को एक खुशखबरी भी मैं देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी, शायद 2 या 2.5 महीने में, एक नई पानी की पाइपलाइन MM वैली टाकी से मित्तल ग्राउंड के एंड पॉइंट तक लेके जाई जा रही है, जिसका काम शुरू हो चुका है। वो 2.5 महीने में हो जाएगा। वो पाइपलाइन लेकर जाकर जो 24 MLD पानी हमको रेती बंदर से आता है उससे कनेक्ट होगा और जब वो लाइन यहाँ से उससे कनेक्ट होगा तो उसी लाइन से ये पीछे के एरिया को हम कनेक्टिविटी देंगे। ये बात मेरी वागुले साहब से हुई है, इसके ऊपर अभी हम इसको फाइनल उनसे करेंगे। तो ये थोड़ा सा सब्र वाला मामला है। देखो जो पुराने लोग थे उन्होंने वर्बली काम किया, वर्बली जो है काम किया, हम वैसा काम नहीं करेंगे। हम जब काम करेंगे तो रिज़ल्ट पूरा आना चाहिए। थोड़े दिन की तकलीफ़ होगी मगर परमानेंट सलूशन होगा। ऐसा नहीं कि 8 दिन के लिए क्यों नहीं मांग कर रहे MLD बड़े मुमरा के लिए, तो ये लाइन दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। हमने MLD के लिए भी मांग की तो उनका बोलना ऐसा है कि आपकी आबादी 4.5 लाख है। हमसे पहले जो कॉरपोरेटर थे ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, जो MLA थे उनकी ज़िम्मेदारी थी। इन्होंने मुमरा की अवाम को अंधेरे में रखा। 4.5 लाख की आबादी के हिसाब से आप मुमरा को पानी ले रहे हो मुमरा का, तो यहाँ ये कितना जायज़ है। आज यहाँ आप सब सारे पत्रकार बैठे, क्या मुमरा की आबादी में आपसे पूछना चाहता हूँ 4.5 लाख है? 12-13 लाख है। कोई बोलेगा 10 लाख है। मैं बोलता हूँ कि बीच का फिगर पकड़ो 8 लाख। तो 8 लाख अगर हम फिगर पकड़ते तो हमको कम से कम 80-85 MLD पानी आना चाहिए। कितना पानी आना चाहिए? 80-85। हमको 54 MLD पानी इस तरफ से आता है, जिसमें से 10 MLD पानी दीवा को जाता है, यानी हमको सिर्फ 44 MLD पानी आ रहा है यहाँ से। तो जब हमारे नेताओं ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, उनको ये चीज़ का ख्याल रखना। आज हमारे जो पढ़े लिखे कॉरपोरेटर चुनकर आए वो इस चीज़ों पे बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला हमको MLD बढ़ा के दो। उन्होंने बोला कि भाई आपका 4.5 लाख का आबादी है। हमने बोले हमारी 4.5 लाख की आबादी नहीं है। हमने कहा हम आपको डेटा देते हैं। आपके न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहेंगे कि थोड़े दिन में हम सभी तमाम सोसाइटी के लोगों को कांटेक्ट करेंगे और बिल्डिंगों के रूम्स गिनेंगे और उनको एक डेटा देंगे पैनल नंबर 30 का। फिर जो सामने नगर सेवक है जो यहाँ है, ये उनका काम है वो भी अपने इलाके के डेटा निकाले। ये फ्यूचर में जो है इसका बहुत बड़ा हमको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब हम एक आबादी के हिसाब से, उन्होंने हमको एक पानी मुतय्यन किया है कि भाई आपको इतना देंगे, तो जब हमारी वो बेस ही गलत है, हमारी 4.5 लाख की आबादी ही नहीं है, हमारी आबादी मैं बोलता हूँ 8 लाख की आबादी है, तो हमको 8 लाख के हिसाब से पानी मिलना चाहिए। तो ये काम था पुराने नगर सेवकों का, जो आज हमारे कामों में अड़चन डाल रहे, सो रहे थे इतने दिन से। वो 15 साल से उनको ये समझ में नहीं आया, या हमारे MLA को ये समझ में नहीं आया कि 4.5 लाख की आबादी के हिसाब से पानी क्यों ले रहे, जाते क्यों नहीं थे जब मंत्री भी थे, तो जब जाके हमारा बढ़ाया क्यों नहीं, सर्वे क्यों नहीं कराया। आज हमारे कॉरपोरेटर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए आप तकलीफ़ें पैदा कर रहे हो, कुछ ना कुछ अड़चन ला रहे हो। तो ये आज हम जो फॉलोअप ले रहे हैं ये हम बेस से ले रहे कि तुमने बेस ही गलत बनाया तो आगे क्या से सही होगा। फाउंडेशन गलत है तो बिल्डिंग टेढ़ी होगी।